Hello friends, welcome to all of you. Today we will learn about dictionaries. तो डिक्शनरी एक ऐसा कलेक्शन है जो कि अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल दैट इज चेंजेबल है एंड इंडेक्स्ड है। यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे डिक्शनरी के वो सभी एलिमेंट्स जो हैं वो की वैल्यू बेस्ड होते हैं। अनलाइक द अदर डेटा टाइप्स जो कि सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं, डिक्शनरी एक वो डेटा टाइप है जो क्या की वैल्यू पेयर होल्ड करती है। डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं एंड की वैल्यू कॉम्बिनेशंस जो हैं उन्हें हम कॉमा सेपरेटेड रखते हैं। हियर वन थिंग इज टू बी रिमेंबर दैट जो की है वो रिपीट नहीं हो सकती है एंड इम्यूटेबल होगी। दैट इज हम एक बार की असाइन करते हैं तो वी कांट चेंज द कीज। वी कैन चेंज द वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर की बट वी कैन नॉट चेंज अ की एंड दिस कीज आर केस सेंसिटिव। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ a dictionary. So I'm going to create here a dictionary mydict. Mydict is equals to, we can write like this: 1 is the key and A is value, 2 B, 3 C, 4 D. ओके, सो इन दिस वे हम mydict क्रिएट कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू प्रिंट हियर प्रिंट mydict। तो जब हम इस तरह से प्रिंट करेंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पर आपको mydict जो है वो दिख रही है। अब बात करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कैसे किया जा सकता है। ओके, तो किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए, डिक्शनरी के किसी भी आइटम को एक्सेस करने के लिए वी कैन यूज प्रिंट mydict and then we can give the key value, whatever be the key value here. Suppose if I am giving here 2, then it will print the value correspondence to key name 2. So in this way we can access the item from a dictionary. Here we can also use the get function to print. तो get function का यूज भी हम कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए, like print mydict dot, and you can see the functions. So mydict dot get, and here we can write the key, that is it is 1 and that's it. ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। डिक्शनरी क्रिएशन जो हमने इस तरह से की, इसी की तरह हम अदर वे में भी डिक्शनरी कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है जो है डिक्ट, तो उसके थ्रू भी हम यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर dict 1 is equals to, and I am going to create dictionary using the dict function. Dict, and if I am going to write using this, okay, now dict 1 is created, but ये कैसी dictionary है? It's an empty dictionary. If I am going to print dict 1, okay, it's an empty dictionary. Now empty dictionary अगर बन गई है तो हम इसमें वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं, like this: dict 1 and then I can write here dict 1 vowel 1 is equals to whatever be the value I want to put here. For example, here it is A, enter. Another value if we want to enter, again it is vowel 2 is equals to E. So in this way we can add the elements in a dictionary using the key value combination. डिक्ट फंक्शन से आप डायरेक्टली भी वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट लाइक दिस वन. फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू create a dictionary stud using the dict function, then I can write like this, and here
स्टूडेंट्स नेम कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तो रोल नंबर 121 नेम अमित, रोल नंबर 122 नेम Rahul, and 123 name Karan, and we can close this and enter. So in this way also we can create the dictionary. तो ये तो था कि how can we create the dictionary, or how can we add the element in a dictionary, how can we access a particular items of the dictionary. So here now the next thing is how to change the value of a dictionary. For example, here in stud, if I am going to write print stud, तो यू कैन सी कि यहाँ पर आपको डिक्शनरी दिख रही है, बट इस डिक्शनरी में सपोज 122 पे जो राहुल है, तो ये नेम गलत हुआ है एंड मुझे इसे चेंज करना है, उसके प्लेस पर रोहन करना चाहता हूं, तो हम यहाँ पर डिक्ट नेम जो है स्टूड एंड वी कैन राइट द की वैल्यू. ओके, वी कैन राइट द की एंड इज इक्वल्स टू रोहन. Enter. Again I am going to print stud, and you can see now it becomes Rohan. तो ये क्लियर होना चाहिए आप सभी को कि यहाँ पर हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर स्टूड 1 to 1 इक्वल्स टू करके अब इंसर्ट करने चाहूंगा, तो वो सिर्फ क्या करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि की इज ऑलरेडी देयर. ओके, सो न्यू वैल्यू इंसर्ट नहीं होते हुए वो क्या होगी, चेंज होगी. दैट्स वाई की जो है वो क्या होती है, डुप्लीकेट नहीं होती है. नाउ टू प्रिंट ऑल द की नेम्स in dictionary, to print all key name in dictionary, what we can use, I can write here for x in the dictionary name here is stud, for x in stud, and we can write print x. Okay, you can see here that 121, 122, 123, all the key names of the dictionary, so all distinct keys of dictionary get printed here. Now I'm going to write the values. So to print the values, we can use for x in stud, that is the dictionary name, print. Here we can write the dictionary name, and then if we are accessing the element here, so to access the element I can get here stud x. Okay, and so Amit, Rohan and Karan. And we can also use the values method here to print like for x in stud dot values. So if I'm going to write like this, that is stud dot values method, and I can write print x instead of stud x. I'm going to write stud x only, because वहां यहाँ पर हमने क्या करा, इसके पहले हमने क्या किया था, प्रिंट फॉर एक्स इन स्टूड, तो डिक्शनरी में वो करता था. अब की बार एक्स कौन है, स्टूड डॉट वैल्यूज है. सो प्रिंट एक्स एंड आई कैन show you that it is displaying the same result. And if you want to print both, that is you want to print the values and you want to print the keys also. Okay, so it's like जैसे हम सीधे डिक्शनरी प्रिंट कर देते हैं, but I am here showing you in the loop also that for x, and क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों प्रिंट करना है, तो we can use the for x comma y in for x comma y in stud dot items. So here we can use the function which is item, and what we need to print, we need to print x comma y. Okay, so in this way we can print the both, that is key and value. Now
another function which I can use here that the delete. तो delete का हम किस वे में यूज कर सकते हैं? तो delete किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को भी डिलीट करने के लिए यूज हो सकता है, एंड डिलीट जो है वो कंप्लीट डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए भी यूज हो सकता है। ओके, तो हम प्रीवियसली किसी भी एक डिक्शनरी को यूज कर लेते हैं। सपोज आई एम यूजिंग द माइडिक्ट हियर नाउ। तो यू कैन सी इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट माइडिक्ट जो हमने पहले बनाई थी, तो हियर इट्स लाइक 1A 2B 3C 4D। तो इंस्टेड ऑफ नाउ आई एम डिलीटिंग वन बाय वन, दैट डिलीट की का यूज करने के लिए यहाँ पर डिलीट माई डिक्ट एंड वी कैन गिव द की। तो की जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज पाइथन विल गिव एन एरर मैसेज। सो आई एम राइटिंग हियर 4 and you can see now that my dict 4 is not there। and अगर मैं यहाँ पर ऐसी कोई सी भी की लिख देता हूं जो कि इसमें नहीं है, तो पाइथन मुझे क्या करेगा? एरर देगा, बिकॉज डिलीट माई डिक्ट 5, तो 5 जो है वो नहीं है, इसलिए क्या होगी? एरर आएगी। एंड इफ आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, दैट डिलीट माई डिक्ट, ओके, कंप्लीटली जो डिक्शनरी है वही डिलीट हो गई है। अब अगर हम प्रिंट माई डिक्ट करने जाएंगे तो नो ऑब्जेक्ट के एरर आएगी। ओके, दैट नेम माई डिक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो डिलीट का यूज हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए भी कर सकते हैं, एंड पूरी डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए भी हम डिलीट का यूज कर सकते हैं। अनदर जो इंस्टेड ऑफ डिलीट वी कैन यूज इज द पॉप। ओके, तो पॉप ऑलरेडी हम लिस्ट में भी देख चुके हैं कि पॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है। तो इन द सेम वे हियर आल्सो, कि पॉप जो है इट विल रिटर्न द वैल्यू। तो pop will return us, we can tag it in any other variable, like if I am going to write the val1 is equals to mydict, sorry mydict तो हम डिलीट कर चुके हैं। तो अगेन let us use stud। तो val1 is equals to stud dot pop, and we can write 1 to 1। okay, and you can see here if I am going to print stud, तो जो 1 to 1 वाला कॉम्बिनेशन था वो हट जाएगा अब यहाँ पर। तो 1 to 2 and 1 to 3 इज देयर ओनली, एंड अगर मैं यहाँ पर val1 को प्रिंट करता हूँ तो यू कैन सी अमित इज देयर, जो कि वो वैल्यू थी जो कि हमने क्या करी अभी पॉप की। तो डिलीट कंप्लीटली डिलीट करता है, बट पॉप जो है वो रिटर्न करेगा। इन इफ आई एम गोइंग टू यूज द पॉप आइटम टू डॉट pop item, okay, and enter, it will return us the value, the last one, whatever it be the combination। okay, and here if we are going to print again stud, so print stud, okay, because इंडेक्स नहीं दे सकते तो लास्ट से दे, जैसे मैंने कहा था ना कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो रिमेंबर दैट पॉप आइटम जो है वो क्या करेगा? हमेशा लास्ट इन जो एलिमेंट होगा उसे ही हमें रिटर्न करेगा। ओके, तो दैट पर्टिकुलर आइटम जो लास्ट में है। एंड नाउ द अनदर वन इज वी कैन यूज द क्लियर मेथड। तो क्लियर मेथड इज लाइक द डिलीट, बट डिलीट कंप्लीटली डिलीट करता है डिक्शनरी को, एंड क्लियर जो है वो ऑल एलिमेंट्स क्लियर कर देता है। दैट इज हमें हमारी डिक्शनरी फिर भी एग्जिस्ट करती है, बट वो क्या हो जाएगी? एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगी। लाइक इफ आई एम राइटिंग हियर स्टूड डॉट clear, okay, stud dot clear, and now if I am going to print stud, then there will be no error, it is showing an empty dictionary। okay, so in this way we can use the
clear. Another function which we can use is the print. Sorry, is len. Okay, so we can use the len also. Let me see, let me check the if we are having the any dictionary right now. Stood and MyDict जो हम डिलीट कर चुके हैं, तो let us talk about the dict one. Okay, so I am going to print dict one. ओके, एंड डिक्ट वन जो है वो हमारी ये थी. अब अगर मैं इस पर यहाँ करता हूँ प्रिंट लैन dict one. Okay, you can see two, because the two items, two elements are there. Okay, तो इस वे में हम यहाँ पर डिक्शनरी के साथ में वर्क कर सकते हैं. Now, another one that if I just want to check that whether a key exists or not, तो की के एग्जिस्टेंस के लिए भी हमारे पास में इन ऑपरेटर जो है और नॉट इन ऑपरेटर अवेलेबल है, जिससे जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कोई सी की जो है वो डिक्शनरी में है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू राइट वॉवेल वन, vowel 1 in my dictionary name is dict1. So vowel 1 in dict1, yes, it is true. And if I am going to write vowel 4 in dict1, it will show false. The similar way, if I am going to write not in vowel 1, not in dict1, it will definitely show the false, just opposite of the previous one. Okay, so that's all enough for the dictionary. एंड अगर मेरी ये ट्यूटोरियल आपको हेल्प करती है तो डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब जरूर करें.